एक नई फाइल ले लेते हैं हम। इस फाइल का नाम दे देते हैं 5। ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, pro5.html, और इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे को इस तरीके से चाहिए, मान लो मेरे पास एक टेबल बनाना है मेरे को, ये मेरा टेबल बन गया। इसमें मैं परफॉर्मा के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करना चाहता हूँ, इस तरीके का करना हो मेरे को। मतलब पहला कॉलम बड़ा, दूसरा कॉलम छोटा। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें मुझे मान लो यही वाला बनाना है इसमें, तो टेबल टैग के अंदर मैं विड्थ दे देता हूँ, और विड्थ देते हैं हम 80% के अकॉर्डिंग। सेल पैडिंग ये भी दे ही देते हैं। और सेल स्पेसिंग भी मैंने दे दी। और मुझे टेबल ब्लैंक बनाना है, मुझे नहीं डालना इसमें कोई डेटा, मुझे टेबल ब्लैंक ही बनाना है फिलहाल के लिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, TR और TD कितने बनाने मेरे को, इसके अकॉर्डिंग मेरे TD हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5। और मैं इसमें क्या कर देता हूँ, एम्परसेंड, कंट्रोल D कर लेते हैं, नहीं एम्परसेंड N PSP सेमीकोलन। तो मैं इसमें पेस्ट कर रहा था, एक स्पेस आ जाएगा इसमें, ऐसे मैनुअल एक स्पेस दे रहे तो भी चल जाएगा। ये तो मैं ये बन गया मेरा। अब इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ, 2 3 4 5 6 7 जितनी भी रो बनानी है मेरे को वो बना दी मैंने, और एक बार मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो मेरा स्ट्रक्चर तो बन गया, बट जितने बस स्ट्रक्चर है सारा इक्वल, बाय डिफ़ॉल्ट इक्वली डिवाइड होगा ये। उसका बॉर्डर दे देते हैं, और ये ऐसा दिख रहा है, सबकी इक्वल विड्थ है। मुझे पहला थोड़ा बड़ा करना था, दूसरा छोटा करना था, फिर बड़ा। तो आप यहाँ पे इसके अंदर, पहले वाले के अंदर विड्थ दे दो। तो 100% है, तो 100% के अकॉर्डिंग मैं कितना दे दूँ इसको, 20% दे देते हैं। मतलब 100% का 100% के अकॉर्डिंग 20% एरिया जो है वो मेरा सेम ही रहेगा ना, अभी तो 20 ले रहा है, 20, हाँ 20 तो ले रहा है अभी। सो इसको 40 कर देते हैं, ये 40 हो गया। और सेम एज इट इज़ यही वाली सेम प्रॉपर्टी मैं कहाँ, इसको छोटा रखना था, इसको बड़ा रखना था। ये देखो इस तरीके से थर्ड वाला भी, अब इसको भी थोड़ा करना है। अब थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी मेरे को। अब बना तो दिया, लेकिन इसने इसको छोटा कर दिया 80% के अकॉर्डिंग, ये बराबर नहीं आ रहा। तो इनकी कैलकुलेशन जो है वो बराबर रखनी पड़ेगी बस हमें, बाकी कोई। इसको 30 कर देते हैं, इसको भी 30 कर देते हैं, इसको भी 30 कर देते हैं, 30। ये 3 बराबर अभी बराबर नहीं हुआ थोड़ा सा, क्योंकि 30-30 के अकॉर्डिंग जा रहा है ना ये। तो फिर कितना करें इसको, 25% कर लेते हैं, 25। उन्हें 10-10 दे देते ना, हो ही जाएगा फिर 100 को। नहीं एक्चुअली मैं कैलकुलेशन भी तो पूरी होनी चाहिए ना, 20 20 60, और 2 अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। लेकिन 20-20 के अकॉर्डिंग तो सारे बराबर रहेंगे। 25% कर लो फिर, 25 25 और 25, तो अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो 75 हो गया। और ये 12.5% के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर ले। तो यहाँ पे, और देखो मैंने पहले वाले को दिया, दूसरे में देने की ज़रूरत नहीं है, तीसरे में देने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वाले में दिया अगर, तो नीचे तक वो बराबर ही जाएगा। तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये कब काम आता है, जब आप कोई बिलिंग फॉर्मेट बना रहे हो, ठीक है ना। तो पहले सीरियल नंबर आता है, जैसे कि मैं इसके अकॉर्डिंग इसको दे दूँ,
ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ दे देता हूँ। पहला क्या आ गया, सीरियल नंबर आ गया, ठीक है ना। और दूसरे वाला जो है वो क्या आ गया, पर्टिकुलर्स, जहाँ ये पर्टिकुलर्स हो गए मेरे, ये मैंने यहाँ पे इसको डिलीट करके लिख दिया स्टेटमेंट, यहाँ पर्टिकुलर्स आ गए इसके। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाती है, इसकी क्वांटिटी आ जाती है। फिर इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाता है, इसका रेट आ जाता है। फिर इनका जो टोटल आता है, इस तरीके से एक बिल का फॉर्मेट बन जाता है हमारे पास। अभी आप देखो लुक कैसे आ रहा है इसका, ये देखो सीरियल नंबर छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करना था दोनों को, इसको थोड़ा बड़ा करना है, बाकी तीनों बराबर रहने चाहिए, तो इस तरीके से कर देते हैं। तो ये मेरा 20% के आसपास हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको मैं 40% के आसपास कर देता हूँ। पर्टिकुलर छोटा हो गया। हाँ पर्टिकुलर, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको थोड़ा बड़ा ही कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 50। नहीं पर्टिकुलर तो ऊपर है ना। अरे हाँ, वो क्वांटिटी में लगा दिया हमने। तो ये वाला मैं यहाँ से हटा के यहाँ लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको कम रख देता हूँ, ये होना चाहिए 10% के आसपास रख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो ये देखो ये इस तरीके से बन सकता है हमारा, ठीक है। हल्का फुल्का ऊपर, ये वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो बराबर बन गया, बस इसके ऊपर मेरे को क्या एडजस्ट करने हैं, वो बिल या कंपनी का नेम एंड ऑल दैट वही एडजस्ट करना, तो मेरा एक लुक बन गया। ये जब ऑनलाइन कोई वेबसाइट बनती है तो वहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि लास्ट में बिल तो बनेगा ना, तो इस तरीके से एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं हम। तो ये विड्थ जो है हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर बेशक 80% दिया है, लेकिन अंदर वाला एरिया जो है वो 100% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर आपके पास कुछ इस तरीके की एक्टिविटी आ रही है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा एरिया मर्ज करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मल एक्टिविटी हमें पता ही है, कॉस्ट पैन लग जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको सबको अंडू ही कर देता हूँ, नॉर्मल कर देता हूँ इसको मैं इस बार, ये नॉर्मल बन गया। तो इधर आपने मतलब बॉर्डर बन लिया, हाँ। तो आपका जो टेबल है ये एंड परसेंट की वजह से प्रॉपर बन रहा है ना। ये एंड परसेंट एंड NBSP से है ना। बिल्कुल। अगर ये ना लिखे फिर तो ये वैसे ही बन जाएगा। बिल्कुल, ये एक यहाँ तो एक स्पेस लगाओ यहाँ पे, लेकिन वो स्पेस जो है वो लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं NBSP सर्च करना इजी हो जाता है, यहाँ पे हमें लगाना क्या है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से NBSP के अकॉर्डिंग ही बन रहा है ये वाला। तो अभी मान लो मेरे को ये इसके अकॉर्डिंग करना है, तो ये क्या किया जाएगा, यहाँ पे मुझे कॉस्ट पेन कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ दे देता हूँ कॉस्ट पेन, और कॉस्ट पेन कितना आ जाएगा, 5 का दे देता हूँ मैं। अब 5 का दूंगा तो प्रॉब्लम क्या आई, बन तो गया, लेकिन 1 2 3 4 इनका क्या, ये 1 2 3 4 ये जो है ये दिक्कत कर रहे हैं। तो कह रहा 5 हो गए, नीचे के अकॉर्डिंग तो बराबर हो रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, और ये ऊपर 5 दे दिए मैंने, तो ये मेरा परफेक्ट बन गया। यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग कलर देना चाहते हैं, तो HTML के अकॉर्डिंग जो कलर दिया जाता है दैट इज़ BG कलर, और जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे वो आप कलर यहाँ दे सकते हो। बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड कलर के लिए किसी का भी बैकग्राउंड देना है HTML के अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से दे दिया मैंने। और अगर मान लो ये मेरे को ये 3 कॉलम मर्ज करने हैं, तो ऑब्वियसली पता क्या किया जाएगा, पहला कॉलम छोड़कर मेरे को यानी कि मुझे यही वाला करना है, नीचे वाले ये 3 करने हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला तो छोड़ दिया मैंने, दूसरे वाले में आ गया मैं, सॉरी पहली वाली रो में ही है, नहीं दूसरी रो में ही है, और दूसरी रो में पहला छोड़ दिया, नहीं दूसरे के ऊपर है ना, वो तो पहले तो हाँ ये रही, ठीक है। तो ये पहला छोड़ दिया, यहाँ पे जाके मैं क्या लिख देता हूँ, कॉस्ट पैन लिख देता हूँ। कॉस्ट पैन कितना लिखूंगा मैं, लास्ट वाला भी रखना है, ये 2 हट जाएंगे बीच में, बस इनका जो कैलकुलेशन है वो देख लो क्या रहना चाहिए। तो यहाँ मैं क्या रखूँगा, 3 रखूँगा, 3 और 2 5 हो गया पूरा, ये 3 तो ये हो गए, 2 लेफ्ट और राइट में लगे हैं, तो ये बन गया यहाँ पे। और इसके अकॉर्डिंग मेरे को ये इसके अकॉर्डिंग बात करना हो, पहली ये 3rd रो में पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 5वीं रो और 6ठी रो, इनको मर्ज करना है, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है कॉस्ट पेन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं कहाँ आ जाऊँ, पहली, दूसरी और तीसरी रो में आ जाऊँ, और यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा,
रो स्पैन लगाना अब रो स्पैन कितना कितना था यहाँ पे, मेरे अकॉर्डिंग रो स्पैन कितना था, मैं यहाँ से लगा रहा हूँ तो 1 2 3 4 और 5 5 तो लगा दिया, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4 होगा 4 कैसे, थर्ड में लगा रहे हैं ना। हाँ थर्ड में लगा रहे हैं, तो ये हो गया ना, ये थर्ड में लगा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हम। हाँ ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये मैंने सेव किया तो ये बन तो गया, लेकिन ये नेक्स्ट रो में एक बाहर चला गया, उससे बाहर में चला गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट रो से एक हटाना पड़ेगा, उसकी नेक्स्ट में से भी एक हटाना पड़ेगा, उसकी नेक्स्ट से भी एक हटाना पड़ेगा। कॉल स्पैन में उसी रो में अगले वाले डिलीट कर देते हैं हम, लेकिन रो में नेक्स्ट रो में से अब भी परफेक्ट बन गया ये हमारा, समझ गया ना अभी इसको। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि मेरे को 1 2 कॉलम भी करने हैं और रो भी करने हैं, मुझे कॉलम भी करना है मर्ज और रो भी मर्ज करना है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, मान लो मैं यहाँ पे इसको भी मर्ज करना चाहता था साथ में, ठीक है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, रो स्पैन के साथ कॉल स्पैन भी लगाना पड़ेगा। कॉल स्पैन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसमें से मैं डिलीट भी करूँगा, 2 कॉलम डिलीट करने हैं इसमें से। यहाँ पे ये बाहर चले गए हैं, 1 2 3 4 बाहर चले गए हैं, तो मुझे एक यहाँ से भी डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, 3 और 2 5, 3 और 2 5, सभी में से डिलीट होगा ना एक, तो अभी ये एक और होगा लास्ट में और है, तो ये देखो, तो रो से भी डिलीट, ये देखो ये हमारा वैसा बन गया। वो अगले की वेट छोटी है ना मेरे ख्याल से, अगले की वेट छोटी है इसलिए आगे, तो कुल मिला के हम अगर 3 कर दें तो फिर इस तरीके से वो मेंटेन करना शुरू कर देगा। मैं बीच में से बनाता हूँ, हम क्या करते हैं साइड में नहीं, मैं इसको अंडू कर देता हूँ और मैं ना बीच में से बनाता हूँ, ये बराबर हो गया, मैं बीच में से करता हूँ, ये वाला करता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे तो 1 2 3, एक तो 4th रो में आना पड़ेगा, 1 2 3 और 4 रो में कहाँ आना पड़ेगा मेरे को, सेकंड कॉलम में आना पड़ेगा, तो ये मेरा सेकंड कॉलम हो गया। तो यहाँ मैं कॉल स्पैन लगा देता हूँ 2 का, तो कॉल स्पैन अगर 2 का लगाया तो एक डिलीट किया, तो ये परफेक्टली यहाँ पे हो गया। अब मुझे नीचे की तरफ आना है, इसको भी करना है, तो मुझे इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, अब रो स्पैन कितने का लगाना है, 2 का लगाना है, तो एक यहाँ से डिलीट हो गया, एक यहाँ से डिलीट हो गया, ये तो हो गया एक, कौन सा डिलीट हो गया, ये ज़्यादा डिलीट कर दिया क्या हमने, ये करा रहा है, इससे डिलीट होगा ना एक रो, अब ठीक हो, रो थी ना एक और कॉलम भी था, तो रो के लिए भी डिलीट हुआ और कॉलम के लिए भी डिलीट हुआ है, अब ठीक हो गया ये वाला, देखो जरा। तो कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा ये वाला, क्योंकि कैलकुलेट जो है हिट एंड ट्राई भी हो जाता है, तो कोई इशू नहीं है। तो एक तो ये पॉइंट हम क्लियर कर सकते हैं इसमें। हम टेबल में इसी तरीके की एक्टिविटी ही होंगी, बैकग्राउंड कलर देना है कि नहीं देना है वो हम यहाँ पे सोच सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग बात करें हम, मेरे पास यहाँ पे एक बिल का फॉर्मेट पड़ा है, तो हम क्या करते हैं, बिल का फॉर्मेट ही बनाते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास एक बिल का फॉर्मेट पड़ा है ये वाला, वैसे ये एक्सेल में बना हुआ है ये वाला, ये एक्सेल में बना हुआ है, लेकिन अगर एक्सेल में बना हुआ है तो मेरे को इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। अब मैं इसको यहाँ से मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ ताकि ये मेरा HTML के अकॉर्डिंग परफेक्टली बन जाए।
एक तो ये फालतू का स्पेस हटा देता हूँ मैं, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ ही लगा लेते हैं बस। और ये बनेगा कैसे, इसको आप अलग अलग टेबल में बना सकते हो। ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये सबसे पहला टेबल है, ये वाला पोर्शन मैं सबसे पहला टेबल बना लेता हूँ। और इस टेबल में मैं कितने कॉलम बना लेता हूँ, 2 कॉलम बना लेता हूँ, बिल्कुल इक्वली 50-50% के 2 कॉलम बना लेता हूँ। ऐसे तो काम हमारा हो ही जाएगा। अब ये थोड़ा सेंटर में आ रहा है, ये बताता हूँ आपको क्या, क्योंकि एक्चुअल में जब भी आप कंटेंट लिखते हो, मान लो मुझे इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसके अंदर मैं कुछ कंटेंट लिखता हूँ। कहाँ लिखूँ कंटेंट में, यहाँ कंटेंट लिखता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रेपस है। तो ये आएगा कहाँ पे, बाय डिफॉल्ट सेंटर में ही आ रहा है। लेकिन अगर और सेंटर में आ रहा है और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में आ रहा है, मेरे को ये राइट में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, अलाइनमेंट राइट कर दिया मैंने। लेकिन मेरे को ये सेंटर में नहीं करना, इस कॉर्नर पे करना है। राइट में तो रखना है लेकिन टॉप में भी करना है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वी अलाइन, वर्टिकल अलाइनमेंट। और वर्टिकल अलाइनमेंट कब काम करती है, जब आपके कॉलम का साइज बड़ा हो, रो कॉलम या तो हाइट विड्थ बड़ी हो या फिर बीच में मर्ज किया हो। देखो ऊपर आ गया ये कॉर्नर में, बॉटम में भी कर सकते हैं। फिर तो वर्टिकल अलाइनमेंट इसे बोलते हैं हम। मतलब इसमें कोई वो नहीं लिखने की जरूरत है कि मतलब जैसे टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह भी कमांड वगैरह कुछ, फॉन्ट भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। फॉन्ट लगाना है तो फिर आपको यहाँ आना पड़ेगा, इसके अंदर फॉन्ट नाम का वो लगा लो। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉन्ट टैग आ गया मेरा, देन पेस्ट इट हियर एंड साइज। तो क्योंकि फिलहाल के लिए हम HTML की बात कर रहे हैं अगर, तो मेरे पास फॉन्ट नाम का ही एक टैग है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन इसका जो फॉन्ट है वो परफेक्ट नहीं है। ये अपने तरीके से ब्राउज़र के अकॉर्डिंग अपनी हाइट विड्थ या फिर इसका फॉन्ट का साइज सेट करता है। लिमिटेड क्राइटेरिया इसमें, आप एक एक पिक्सल नहीं कर सकते इसमें। तो कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इवन देन कलर भी चेंज कर सकते हैं फिर तो हम, अगर ये है तो कलर जो ये भी अलाइन मतलब और अलाइन लगाया हमने, हाँ, वो टेक्स्ट पे चलेगा या पिक्चर वगैरह भी रखें, चल जाएगा जी। उसे तो इसके अंदर के कंटेंट को लेफ्ट राइट इस तरीके से कर लिया, इतना पॉइंट क्लियर होगा, ये बन ही जाएगा। इसके अंदर जो ये पिक्चर ही है, पिक्चर आप यहाँ से कट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग। जब सेकंड वाले पे आए तो कह रहा उसी में क्यों अटैच करना, यहाँ तो इसी के अंदर अटैच कर लो, यहाँ अलग टेबल बना लो, क्या फर्क पड़ता। इसको भी ऐसा कर सकते हैं। ब्रेक टैग लगाने से मतलब स्पेस आएगा या आएगा, ब्रेक टैग लगाएंगे तो ये स्पेस भी जनरेट हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से ये आ गया, और ये क्या किया हुआ, पूरा का पूरा कॉल स्पैन किया हुआ है और बीजी कलर दे दिया। इस तरीके से ये वाला जो मैंने अभी आपको तरीका बताया था, ये स्पेस अगर ख़त्म हो जाता है बीच में, ये स्पेस देने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। हम क्या करेंगे, इस वाले एरिया को इसके साथ ही अटैच करके चलते हैं, ये ठीक रहेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं इसको नॉर्मली इसी तरीके से कर देता हूँ ताकि मेरा ये टास्क भी सेट हो जाए फ्यूचर के लिए। तो मैं इसके साथ ही, तो ये ठीक रहेगा थोड़ा सा। ये नीचे तो नॉर्मली ये कॉल स्पैन और रो स्पैन करके बन सकता है हमारा। तो ये एक हमारा बिल का फॉर्मेट बन गया। मतलब कहने का ये हो गया कि हमारे पास वेबसाइट बनाते हुए कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, तो ये तो अल्टरनेटिव है ना, मैं ऐसे तो जनरेट कर लूँगा। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई कहता है आपको कि भाई मेरे को तो रिस्पॉन्सिव चाहिए, या हो जाएगा जब हम बूटस्ट्रैप एंड ऑल दैट करेंगे फ्यूचर में, CSS करेंगे तो हमें और फंक्शनलिटी हमारे हैंड्स ओपन और होंगे। लेकिन नॉर्मली तो ये बन रहा है, अच्छा भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ किसी कंपनी का नाम लिखो या जो भी है, क्लीनिंग सर्विस इनवॉइस एंड ऑल दैट, इनवॉइस नंबर भी आ रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये तो बैकएंड से काम करेगा। कैलकुलेटर बना सकते हैं हम इसमें, पूरा प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं इसकी हम।
जावास्क्रिप्ट वगैरह लगा के या जो भी है हम प्रिंटिंग भी दे सकते हैं इसकी। लेकिन सबसे पहले तो ये है कि प्रिंटिंग एंड ऑल दैट वो तो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन हमें बनाना तो है पहले। और बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ होती हैं मैक्सिमम, ये नहीं कहता कि मैंने 100% बता दिया आपको, हो सकता है कि 10-20% कम है, लेकिन ये है कि मैक्सिमम आपके पास पड़े हुए हैं। क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो ये मत मान के चलो कि 100% ही पढ़ लिया आपने, लेकिन इतना है कि आप 60-70% तो पढ़ा ही दिया। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें रह गई हैं जो भी है, लेकिन ये है कि पर्सन इतना ज़्यादा कैपेबल हो चुका होता है कि अपने मतलब का डेटा तो सर्च कर ही लेगा, और हमें इतना ही करना होता है। तो एक ये आप बना के देखा, अगर ये बन जाता है तो ठीक है, टेबल वाला तो हमारा वैसे ही ओवर हो गया। वैसे आपने ये वाला बना लिया अगर, जो कि बन चुका है आपका, जो लास्ट अपना मैंने दिया था, तो इसका मतलब ये भी बन ही जाएगा। और कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि मैक्सिमम सिमिलर होना चाहिए, मैक्सिमम 100% ना सही, 70-80% सिमिलर मैं बना देता हूँ किसी को अगर, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो एक्सेल में और इसमें फ़र्क तो है, ठीक है ना। एक्सेल में हमारे पास एक तरीके से पेंट ब्रश की तरह ही काम कर रहा है, वो जो मर्जी करो आप वहाँ पे कैलकुलेटर भी बना सकते हैं उसमें जो भी है। तो जब हम उसे वेबसाइट में अटैच करेंगे तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट राइट में कंटेंट भी होगा, ठीक है, या बटन पे क्लिक करेंगे तो उसकी PDF ही जनरेट हो जाती है आज की डेट में। तो इस तरीके से हम फ्यूचर में अपना लेके चल सकते हैं कि हमें तो इस तरीके का बनाना है। जब हम कोई एप्लीकेशन बनाए बाद में, तो भाई डेटा वगैरह डाला, क्लिक किया, वो PDF फॉर्मेट में ओपन कर दे, वो डाउनलोड करना चाहता है, प्रिंट आउट निकालना चाहता है, वो उसकी हेडेक है, क्लाइंट की हेडेक है। हमें अपना काम, क्योंकि आज के डेट में वो चल रहा ना कि सेव पेपर एंड ऑल दैट, लेकिन कई पर्सन इसको क्रूशली लेते भी हैं, ऐसा बात नहीं है, डिजिटल फॉर्मेट में चल रहा है तो चलते भी हैं। सो एक तो ये बना सकते हैं हम इसमें, जैसे खोलता हूँ ये वाला जो ये पहली रो है जी, इसमें मतलब कलर अलग अलग सब में लगाना पड़ेगा, एक ही बार में ये वाला हाँ नहीं, ये अगर ये तो जैसे कोच पेन हो गया, नीचे है ना डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी, और ये वाला सब में अलग अलग लगता है, ये सब में अलग अलग ही लगता है। वो चीज़ जो आप कह रहे हैं कि मैं एक बार ही दूँ सबका कलर अपने चेंज है, वो थोड़ा सा एडवांस में करते हैं हम, CSS में करते हैं, उसमें भी एडवांस टू एडवांस भी हो चुका है अब तो। हाँ, लेकिन वो हाँ, वो जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसके आंसर आपको आगे अपने आप ही मिलने शुरू हो जाएंगे, मेरे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ये अच्छी बात है कि क्वेश्चन होने चाहिए, और क्वेश्चन है तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अब मान लो 1 या 2 क्वेश्चन तो हमने जो आपके माइंड में होंगे, वो एक आधा क्वेश्चन तो यहीं पे क्लियर हो गया होगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाते हैं आपके माइंड में क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन तो यहीं क्लियर हो जाएंगे, 10 में से 5 क्वेश्चन तो वैसे क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने ये बना रखे हैं, बस एक ही बहुत है यहाँ पे, वैसे तो मैंने बहुत सारे डाउनलोड करके रखे थे एक तरीके से वर्क, तो इतना तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हमें। तो एक ये वाला जो है ये आप बना सकते हैं। इससे पहले रोज पेन और कॉल्स पेन को क्लियर करना, तो मैंने एक ये स्ट्रक्चर बना रखा है। पहले 2 कॉल्स पेन है, इसमें कॉल्स पेन भी है, रोज पेन भी है, इसमें कॉल्स पेन है, ये तो क्लियर ही है एक तरीके से। तो थोड़ा सा फिर भी अगर कोई डाउट है तो यहाँ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो मैं ये आपको 2 दे रहा हूँ, इसको आप कोशिश करो कि बैठ के बना लो, अभी बना लो।